जिस उम्र में बच्चों के हाथों में होते आवासीय विद्यालय के छात्र अपनी समस्याओं को लेकर सड़क पर उतर आए। बुधवार को बड़ी संख्या में छात्रों ने मोहान चौराहे पर पहुंचकर चक्का जाम कर दिया है। छात्रों के सड़क पर बैठते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और यातायात में प्रभावित हो गया। छात्रों का आरोप है कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, भोजन की गुणवत्ता है, पेयजल और दूसरी मूलभूत सुविधाओं को लेकर लगातार समस्याएं बनी हुई हैं। छात्रों का कहना है कि जब स्कूल में उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई तो आखिरकार उन्हें सड़क पर उतरकर अपनी बात प्रशासन तक पहुंचानी ही पड़ी। सड़क पर बैठे छात्रों ने विरोध ने सरकारी व्यवस्थाओं पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सरकार सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा और सुविधाओं की दावे करती है, लेकिन यहाँ बच्चे उन्हीं सुविधाओं को लेकर सड़क पर आंदोलन करने को मजबूर हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और डीएम घनश्याम मीणा और एसपी जयप्रकाश सिंह ने छात्रों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। अधिकारियों ने छात्रों को समस्याओं को समाधान भी का भरोसा दिलाया है। अब सवाल यह है कि बच्चों को अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतरने की नौबत क्यों आई? अगर अधिकारी समय समय पर विद्यालय की व्यवस्थाओं को निगरानी करते तो क्या छात्रों की चक्का जाम करना पड़ता है? ऊना में यह घटना शिक्षा व्यवस्था की ज़मीनी हकीकत पर सवाल खड़े कर रही है। सरकार के दावों और स्कूल की हकीकत के बीच आखिर इतना बड़ा फासला क्यों है? अब देखना होगा कि प्रशासन का आश्वासन विद्यालय की व्यवस्था पर वास्तव में कितना बदलाव ला सकता है। सर, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय जो है, यहाँ पे बच्चों ने सुबह ही तत्काल यहाँ पे सड़कों पे बैठने पे मजबूर हैं। ऐसी क्या समस्या थी बच्चों की यहाँ पे सड़कों पे बैठने पे? सुबह ये सूचना प्राप्त हुई कि जो हमारा जयप्रकाश सर्वोदय विद्यालय न्योतनी उन्नाव में है, वहाँ पे कुछ बच्चे जाके जाम किए हैं, रोड को जाम किए हैं। मौके पर तत्काल जो है फिर जिला प्रशासन अधिकारी आए, जिलाधिकारी महोदय भी यहाँ उपस्थित हुए, कप्तान साहब भी आए हुए हैं और सीडीओ और अधिकारी भी आए हैं। तो फिर सूचना पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, बच्चों से बातचीत की गई है। तो एक उनकी जो एक प्रमुख मांग थी अन्य जगह पे कि जो हमारे टीचरों की जो कमी थी, उसमें जो गेस्ट टीचर के रूप में अपॉइंट थे, तो कल इस तरह का जो है आदेश हम लोगों के द्वारा जारी कर दिया गया है कि जितने भी गेस्ट टीचर प्रीवियस सत्र के थे वो अब इस सत्र में भी कंटिन्यू करेंगे। माननीय न्यायालय का एक आदेश हुआ था, उसके अधीन जो है काम कर रहे हैं ये लोग। और नियमित रूप से अब टीचरों की कमी कोई नहीं रह जाएगी किसी भी विद्यालय में। जो टीचर पिछले वित्तीय वर्ष में पिछले शैक्षिक सत्र में काम कर रहे थे, वो इसमें भी पढ़ा देंगे बच्चों को। तो एक टीचर की प्रमुख मांग थी उनकी, सब टीचरों की कमी है, उसका समाधान इस तरह समाधान कर दिया गया है, उसका आदेश भी जारी हो गया है। माननीय मंत्री जी ने भी ये निर्देश दिए थे कि टीचर अभी आज से या कुछ टीचर हो सकता है कि कल से ज्वाइन करें, तो ये समस्या समाधान हो गया। दूसरी जो उन्होंने बच्चों ने कुछ स्कूल के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं कि जैसे यहाँ का क्षेत्र का बताया गया पानी खराब है तो एक आरओ एक्स्ट्रा होना चाहिए, या फिर जो है खेलकूद का मैदान, बच्चे भी उसकी कमेटी के मेंबर रहेंगे ताकि वो खाना चेक करें और क्वालिटी उसकी मेंटेन रहे। साफ़ सफाई की समस्या है, सफाई कराई गई थी पहले भी बरसात के दृष्टि रखते हुए, फिर भी अगर कोई है तो एक टीम भेज के एक बृहद अभियान चला के इन स्कूलों की सफाई भी कराई जाएगी और जो लोकल लेवल की जो समस्याएं हैं स्कूल के अंदर, कैंपस के अंदर, उनको दूर किया जाएगा। मतलब गार्जियन के लोगों से हम लोगों ने बात की तो उनका ये कहना है कि हमारे बच्चे अगर आवाज़ उठाते हैं तो उनके साथ मारपीट भी की जाती है और यहाँ पे मेडिकल की जो व्यवस्था है वो भी नहीं रहती। और यहाँ पे जो शिक्षक हैं जो रात के समय रुकते, मतलब कोई भी शिक्षक नहीं रुकता यहाँ पे। इस विद्यालय में एक फार्मासिस्ट तैनात है, दवाओं की उपलब्धता है। नियरेस्ट CSC PSC पे अगर ऐसी कोई आवश्यकता होती है बच्चों को वहाँ लिया जाता है। जिला प्रशासन के द्वारा मासिक कैंप भी लगाए जाते हैं स्वास्थ्य के। हम लोगों ने निर्देश दिया कि हर बच्चे का एक हेल्थ कार्ड भी बनना चाहिए ताकि उसमें रिकॉर्ड रहे कि बच्चों के साथ कोई समस्या, बीमारी तो नहीं है जो अचानक परसिस्ट कर सकती है, बढ़ सकती है। तो एक हेल्थ कार्ड भी मेंटेन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो व्यवहार की समस्या बताई है टीचरों के कि टीचर उनसे कुछ गलत तरीके से बोल देते हैं, उसके लिए भी अब काउंसलिंग भी टीचरों की जाएगी। उनको निर्देश भी जारी किए जाएंगे कि बच्चों के साथ जो है फ्रेंड जो अनुशासन में रहते हुए भी बच्चे अनुशासन में रहे और उनको अपमानित भी महसूस ना हो और वो कॉन्फिडेंस के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं, उनका व्यवहार अच्छा रहे। इस विषय में भी हम लोग सेशन करेंगे, इन लोगों का काउंसलिंग करेंगे और ये जो समस्या बच्चों ने बताई उसको निश्चित रूप से दूर करेंगे। जो कमियां यहाँ पे स्कूल में पाई गई हैं, क्या किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई है? निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। जो लोकल समस्या हैं स्थानीय स्तर की हैं, जिलाधिकारी महोदय हैं, वो जैसे उन्होंने बताया कि खेल कूद में पानी भरा रहता है,